ओ ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। So, कर्म सिद्धांत ये बताता है कि प्राप्त परिस्थिति में व्यक्ति हतबल नहीं होता, हेल्पलेस नहीं है। कर्म सिद्धांत क्या बताता है कि जो परिस्थिति आज हमारे सामने है वह मेरे कर्मों के कारण है। मैं उसकी सारी जिम्मेदारी लेता हूँ और मैं पुरुषार्थ से, कर्म से उसको बदलने की क्षमता भी रखता हूँ। प्राप्त परिस्थिति केवल निमित्त है मेरे कर्मों का, और परिस्थिति प्राप्त जो या परिस्थिति जो मेरे जीवन में आई है, उस परिस्थिति में मेरा कर्तव्य क्या बनता है वो मुझे करना है। परिस्थिति के सामने कर्म सिद्धांत हाथ खड़े करने के लिए नहीं कहता, पर जो परिस्थिति मिली है उस परिस्थिति में मेरा कर्तव्य क्या है। तो कल जैसे कहा था कि अधर्म है तो अधर्म मेरा प्रारब्ध है ऐसा कह करके कुछ नहीं करना, ये भी एक्चुअली कर्म है। ऐसा कर्म दोष उत्पन्न करता है। तो ऐसी परिस्थिति में मेरा क्या कर्तव्य है उसका विवेक रख करके पुरुषार्थ करना, ये कर्म सिद्धांत बताता है। राइट। तो क्या कर्तव्य है मेरा प्राप्त परिस्थिति में, इसकी पहचान कैसे हो, कर्तव्य की पहचान कैसे हो। तो हमने कहा था कि उस परिस्थिति में मैं अपने आप को क्या समझता हूँ तद अनुसार मेरा कर्तव्य बनता है। उस परिस्थिति में मैं अपनी पहचान क्या बनाता हूँ,
तो पहचान बनाने का क्राइटेरिया क्या है कि पहचान व्यापक होनी चाहिए, पहचान उदात्त होनी चाहिए। या फिर कर्तव्य कर्मों को दो भागों में भी बांटते हैं। ये एक क्राइटेरिया है कर्तव्य का। एक और कसौटी है कर्तव्य कर्म की, जिसको कहते हैं इष्टापूर्त कर्म। इष्ट कर्म और आपूर्त कर्म, वो भी कर्तव्य कर्म है, पुण्य कमाने का स्रोत है। इष्ट कर्म मतलब क्या? वो कर्म जो जीवन, हमारे जीवन चलाने के लिए निमित्त बनते हैं, उनको कहते हैं इष्ट कर्म। वो कर्म जिससे हमारा जीवन कंफर्टेबल होता है, सुखरूप चलता है, वो सारे कर्मों को इष्ट कर्म कहते हैं। और आपूर्त कर्म क्या है? वो सारे कर्म जो समाज के लिए है। तो स्कूल बनाना, हॉस्पिटल्स, या फिर किसी की मदद करना, वो सारे कर्म जो समाज के पूर्तता के लिए होते हैं, उनको आपूर्त कर्म कहते हैं। तो इष्टापूर्त कर्म भी कर्तव्य है। तो केवल इष्ट कर्म नहीं, आपूर्त कर्म भी कर्तव्य की श्रेणी में आते हैं। तो ये कर्तव्य विज्ञान जानना चाहिए, कर्तव्य का क्या विज्ञान है। तभी ये कर्म सिद्धांत में प्रार्थना का क्या महत्व है, प्रार्थना कहाँ पे फिट बैठती है कर्म सिद्धांत में, उस पर चर्चा करेंगे। तो उदाहरण के लिए हम दृष्ट फल लेते हैं। प्रार्थना का महत्व समझने के लिए एक दृष्ट फल का उदाहरण लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक जगह पे जाना है, राइट? मेरा कर्म फल क्या है? उस जगह पे पहुंचना। लेट अस से मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, राइट? अभी वहाँ पे जाने के लिए दृष्टफल क्या है कि मुझे कर्म भी पता है कि वहाँ पे जाने के लिए क्या कर्म करने पड़ेंगे, वो सारे चीज़ मुझे पता है। तो वो कर्मफल को या उस कर्मफल को प्राप्त करने के लिए मैं सारे कर्म, वो सारे कर्म करूँगा जो मुझे मेरा चाहा हुआ फल देंगे, राइट ना? सिंपल है ना कि एक कर्म फल को प्राप्त करने के लिए जो मुझे चाहिए, दृष्ट कर्म फल ले लो, उसको प्राप्त करने के लिए मुझे पता है कि ये सारे कर्म करने चाहिए। तो सपोज़ मैं सोच रहा हूँ कि मुझे गाड़ी, स्कूटर से जाना है वहाँ पे, तो स्कूटर की अच्छी देखभाल करूँगा, सर्विसिंग की है क्या नहीं, चल रही है क्या नहीं, पेट्रोल है क्या नहीं, ये सारे कर्म है ना। और फिर चालू कंडीशन में है क्या, कब मुझे निकलना है, एवरीथिंग आई विल डू, सारी प्लानिंग करूँगा वहाँ पे जाने के लिए, राइट? तो अभी उस कर्म फल को प्राप्त करने के लिए कौन से फैक्टर्स मुझे मालूम है, वो सारी चीज़ें मैं करूँगा। पर जनरली क्या होता है कि उस कर्म फल को प्राप्त करने के लिए मैं कर्म तो करूँगा, पर पीछे से और कुछ भी आता है ना। क्या आता है पीछे से, और क्या आएगा, उसी को प्रारब्ध कहते हैं ना। हमने कहा ना, प्रारब्ध में हम जीवन जी रहे हैं। तो अभी आगे क्या प्रारब्ध फलित होने वाला है ये मुझे पता नहीं। सपोज मुझे प्रारब्ध पता है क्या, कि आगे चल कर के, मतलब मुझे अगर कल जाना है उसमें कोई तकलीफ नहीं है, मैं सीधा
जा सकता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर मुझे पता है कि मेरा प्रारब्ध कल ऐसा फलित होने वाला है कि बीच रास्ते में मेरी गाड़ी पंक्चर होने वाली है, अगर ये प्रारब्ध मुझे पता है तो मेरे पास दूसरे ऑप्शंस है कि मैं अपनी गाड़ी नहीं लूँगा या कोई दूसरा साधन लूँगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, एक कर्म फल को प्राप्त करने के लिए हमारे हाथ में कर्म है, साथ ही साथ हमको प्रारब्ध को भी टैकल करना है, राइट? अब ये प्रारब्ध अनुकूल है या प्रतिकूल है मुझे कुछ पता नहीं, तो भी ये प्रारब्ध को किस तरह से नियंत्रित करें? क्या प्रारब्ध का नियंत्रण हमारे हाथ में है क्या नहीं? या आप ऐसा ही कह रहे, आप इतना ही कह रहे हो कि प्रारब्ध आने के बाद ही आप पुरुषार्थ कर सकते हो, गाड़ी पंक्चर हो गई उसके बाद ही आप पुरुषार्थ करोगे क्या? लिफ्ट मांगोगे या फिर वॉट एवर यू विल डू। प्रारब्ध के साथ ही आपको कुछ करते नहीं आता है क्या? ये समझ में आ रहा है? एक कर्मफल है, एक कर्मफल को प्राप्त करने के लिए आपको पता है ये कर्म करने हैं, पर वह कर्म करते समय प्रारब्ध भी फलित हो रहा है और मुझे पता नहीं है कि कैसा प्रारब्ध फलित होगा, क्या प्रारब्ध मेरे सामने आएगा। वो प्रारब्ध प्रतिकूल भी हो सकता है, अनुकूल भी हो सकता है। अनुकूल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर प्रतिकूल है तो प्रतिकूल प्रारब्ध के लिए मेरे हाथ में क्या है? तो प्रतिकूल प्रारब्ध के लिए हमारे शास्त्र कहते हैं प्रार्थना। Prayers can be the medium to tackle unknown factors. प्रार्थना साधन बन सकती है जो अननोन फैक्टर्स है, जो मुझे पता नहीं है कि मेरे कर्मों के बीच में आएगी, उसको नियंत्रित करने के लिए। तो यहाँ पे से कितनी बड़ी बात कही है। यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रारब्ध परिस्थिति बनकर आने के बाद भी पुरुषार्थ है, ऐसा नहीं है। आप प्रारब्ध आने के पहले भी पुरुषार्थ कर सकते हो। तो ये प्रार्थना कर्म प्रतिकूल प्रारब्ध को कम करने के लिए बहुत अच्छा साधन है। किसने बताया? ये शास्त्र ही बता सकता है। तो कितनी प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरा सारा प्रतिकूल प्रारब्ध नष्ट हो जाए? नहीं बता सकते। प्रारब्ध कितना बलवान है हमारे हाथ में नहीं है। अगर हमको पता रहता था कि प्रारब्ध इतना बलवान है तो हम उतनी मात्रा में प्रार्थना कर सकते हैं पूरे प्रारब्ध को निष्फल करने के लिए। तो कितनी प्रार्थना करनी पड़ेगी प्रारब्ध को निष्फल करने के लिए, यह ज्ञान हमको नहीं हो सकता। ऐसा भी हम नहीं कह सकते कि मैंने अगर प्रार्थना की है तो प्रारब्ध चला गया, ये भी नहीं कह सकते। हमारे हाथ में क्या है? अपनी सामर्थ्य के अनुसार केवल प्रार्थना करना। तो ये दुराग्रह है या दुराशा है या उचित नहीं है अगर कहते हो कि हाँ ठीक है मैंने ये प्रार्थना की है तो इसका फल तो मुझे, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो इसका मतलब है प्रारब्ध को पूरा निकालने के लिए आपने उतनी मात्रा में प्रार्थना नहीं की।
ये समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रार्थना भी एक कर्म है ना। और कोई भी कर्म कर्मफल देगा। तो ये प्रार्थना कर्म किसके लिए है? जो प्रतिकूल प्रारब्ध है उसके लिए पुरुषार्थ है। ये देखो कितनी जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम शुरू में ओम सहना भवतु कहते हैं, तो जो वक्ता है वो पूरा प्रयत्न कर रहा है कि श्रोता को वो बात समझ में आ जाए, पर बुद्धि का क्या है, पता नहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, या फिर वक्ता ने ऐसे शब्द इस्तेमाल कर लिए जिसका अर्थ श्रोता के मन में अलग प्रकट हो गया। हो सकता है ऐसा। 10 लोग बैठे हैं सामने, तो 10 लोगों को एक ही अर्थ समझ में आएगा कि ऐसा है क्या? ज़रूरी नहीं है। तो प्रार्थना में हम कहते हैं माँ विद्विषावहे। इसका मतलब क्या है कि दोनों तो हम प्रयत्न करेंगे, पर दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, गलत अर्थ ना निकले। अभी ये अननोन फैक्टर है ना, ये हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो उसके लिए प्रार्थना है। हम जैसे ओम शांति 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 कहते हैं, ये क्या है? ओम शांति शांति तीनों तापों के लिए है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। अभी ये तीनों ताप हमारे हाथ में नहीं है। अभी हम सबका प्रारब्ध ही है ना कि हमको अभी आदि भौतिक ताप से गुजरना पड़ रहा है। क्या आदि भौतिक ताप चल रहा है? ये जो बीमारी फैली हुई है, आदि भौतिक ताप ही है ना। कब पता नहीं सेक्शन 144 लग जाता है, बाहर नहीं जा सकते। तो ये प्रारब्ध के रूप में ही हमारे सामने आ रहा है। कितने लोगों को इसके वजह से परेशानी हो रही है, तो क्या हमारे हाथ में कुछ नहीं है क्या? जो कर परेशानी को दूर करने के लिए जो कर्म हमको दिखते हैं वो तो करना है, पर उसके साथ हम एक प्रार्थना भी जोड़ सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सब लोग खुश रहे, सब लोग निरोगी रहे, कोई दुख का पात्र न बने, किसी के ऊपर दुख नहीं आए। तो हम कर्म भी कर रहे हैं, पर ये प्रार्थना भी जोड़ सकते हैं। आध्यात्मिक ताप क्या है? या आदि भौतिक ताप हो गया। आध्यात्मिक ताप क्या है? आप कुछ काम कर रहे हो और अचानक पेट दुखने लगा, सर दुखने लगा, आपके हाथ में है क्या कुछ? अभी प्रारब्ध ऐसा फलित हुआ कि पेट दुखने लगा। तो काम शुरू करने से पहले अगर हमने प्रार्थना की तो एटलीस्ट हम उस प्रारब्ध के लिए कुछ ना कुछ तो पुरुषार्थ कर रहे हैं। पर उस पुरुषार्थ से सब कुछ अच्छा होगा ये भी समझना, ऐसी बुद्धि उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? क्योंकि वो प्रारब्ध कितना बलवान है, उसके लिए कितनी मात्रा में कर्म करना है ये हमको पता नहीं है। हम तो अपनी सामर्थ्य के हिसाब से ही कर्म करेंगे। अगर वह मात्रा उचित है प्रारब्ध को टालने के लिए तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो प्रारब्ध को भोगना पड़ेगा। पर हम हेल्पलेस नहीं है, ये बताते हैं। वी आर नॉट हेल्पलेस, वी हैव समथिंग इन अवर हैंड टू टैकल विथ अवर प्रारब्ध। इसलिए बहुत समझदारी का जीवन है या समझदारी का कर्म है कि आप कर्म फल को प्राप्त करने के लिए जो कर्म आपको पता है वो तो कर्म आप कर रहे हो, पर उसके साथ आप प्रार्थना को भी जोड़ रहे हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई विद्यार्थी एग्ज़ाम देने के लिए कोई भी एग्ज़ाम देना चाहता है, तो उसके लिए दृष्ट कर्म क्या है? कौन सा कर्म है? पढ़ाई करना है। पर उसके अलावा जो प्रतिकूल प्रारब्ध आएगा
उसको कम करने के लिए, उसका प्रभाव कम करने के लिए अगर वो प्रार्थना भी करता है तो वो बहुत समझदारी का कर्म कर रहा है। और आप देखोगे हमारे संस्कृति में ये चलता ही है कि अगर आप एग्ज़ाम में जा रहे हो तो भगवान के पैर पड़ के जाओ, माँ बाप का आशीर्वाद लेकर के जाओ, मंदिर होकर के जाओ। ये क्या है? ये डर के लिए नहीं है। दिस इज़ वेरी इंटेलिजेंट एक्शन कि मैंने अपने साइड से तो सारा कर्म किया है, पर जो फैक्टर्स को मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, प्रभु तुम देख लो। तो ये जो प्रार्थना कर्म है ना, ये किसी कर्म का सब्स्टिट्यूट नहीं है कि एग्जाम देना है तो क्या करो, सिर्फ 10 घंटे जप करो और फिर कल का पेपर अच्छा जाएगा। ऐसा नहीं है। जो फल है, उस फल के लिए जो कर्म है वो विवेक से पता चलता है ना। तो वो विवेक, उसको पता है कि पढ़ाई करनी पड़ेगी, अगर मुझे ये कर्मफल प्राप्त करना है तो ही विल गिव हिज 100%। पर ये प्रार्थना तो कर सकता है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन न आए, या ये प्रार्थना कर सकता है कि जितना मैंने स्मरण किया है वह स्मृति बनी रहे पेपर में, एग्जाम लिखते वक्त। ये मेरे हाथ में है क्या? या फिर मेरे साथ हुआ था कि एग्ज़ाम के समय आई थिंक आई हैव टेकन 3 पेन्स, जेल वाले पेन आते थे, तीनों पेन खराब हो गए। वो फॉल्टी पीस था। पर मैं ये प्रार्थना तो कर सकता हूँ कि सब कुछ अच्छा जाए। कितना सुंदर है ये कि एक कर्म के साथ अगर आप प्रार्थना को भी जोड़ रहे हो तो केवल आप नोन फैक्टर्स को ही कंट्रोल नहीं कर रहे हो, पर आप अननोन फैक्टर्स के लिए भी कुछ ना कुछ कर्म कर रहे हो। तो ये प्रार्थना का जीवन मतलब कोई प्रार्थना करता है मतलब मन में डर है या फिर हिम्मत नहीं है, ऐसा अर्थ नहीं है। जो परम पुरुषार्थी है वो लोग ये करते हैं। तो प्रेयर्स आर नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर एनी एक्शन, ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नहीं तो क्या होगा कि जो कर्म का संबंध हमको कर्मफल से दिख रहा है उस कर्म को तो छोड़ देंगे और फिर बाद में दूसरी चीज़ करते बैठेंगे। ऐसा नहीं है। एक और चीज़, ये जो प्रार्थना है ना, ये करनी पड़ती है। भगवान को तो सब पता है, वो देख लेगा, उसको पता है मेरे मन में क्या है। क्यों ऐसा है? क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं? क्योंकि प्रार्थना कर्म है और कर्म करना पड़ता है, सोच करके नहीं होगा ना। तो कर्म करना पड़ता है तो ही फल मिलेगा। तो जितनी मात्रा में जितना प्रयत्न करोगे उतना फल का प्रभाव ज़्यादा होता है। तो भगवान तो सर्वज्ञ है, मेरी मन की बात जानते हैं, ठीक है, ऐसा सोच सकते हो, डेफिनेटली इट्स नॉट रॉन्ग। पर उसके साथ कर्म, प्रार्थना रूपी कर्म भी आवश्यक है। तो मैंने पॉइंट को क्लियर किया क्या? एक कर्म फल को प्राप्त करने के लिए हमको पता है कि ये कर्म करने हैं, तो वो कर्म तो करने ही है, देयर इज नो ऑप्शन फॉर दैट। पर उस कर्म को करते समय अगर कोई प्रतिकूल परिस्थितियां आती है प्रारब्ध के कारण, तो उस प्रारब्ध के लिए हमारे हाथ में पुरुषार्थ है प्रार्थना का।
तो प्रार्थना प्लस जो विवेक से मैं कर्म देख रहा हूँ, कर्म फल को प्राप्त करने के लिए, उस कर्म के साथ प्रार्थना ये बहुत समझदारी का कर्म है। तो आप देखोगे कि भी कहाँ पे भी हम जो कुछ भी करते हैं तो पहले भगवान का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई नई चीज़ आते है तो उसकी पूजा करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि उस चीज़ का मेंटेनेंस नहीं करना पड़ेगा। दृष्ट फल है तो मेंटेनेंस तो करना पड़ेगा ना। पर प्रार्थना तो कर सकते हैं ना कि जो वारंटी दी है उतना तो चले। इमीडिएटली दूसरे दिन मेंटेनेंस स्टार्ट हो जाएगा तो प्रॉब्लम है ना। यू अंडरस्टैंड इतना कि मतलब कितना सुंदर है ये। हाँ, इसमें एक बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये जो आप प्रार्थना कर रहे हो उसमें सतबुद्धि होनी चाहिए। सद्बुद्धि का मतलब है कि यह प्रार्थना कर्म सत्य है। सत्य है मतलब अस्ति एव, मतलब ये टाइम पास नहीं है। इसके पीछे आपका आपकी या जैसे को फॉर एग्जांपल कि कोई कर्म जब करते हो तो आप कर्म करने के पीछे बुद्धि होती है कि यस ये कर्म करने से फल मिलेगा, तो ये आप कर्म करोगे ना। जैसे आपको कहा कि ये फल आपको चाहिए, तो किसी ने कहा कि 10 बार तालियां बजाओ तो आपको फल मिल जाएगा, तो आपने बजा भी दी, पर वो तालियां बजाने के पीछे अगर सत्य बुद्धि नहीं है तो इट इज़ जस्ट मूवमेंट ऑफ हैंड्स ना। ऑब्वियसली ऐसा कुछ होता नहीं है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने जो ऐसा किया वो क्या था, सिर्फ एक क्रिया थी, उसके पीछे कोई आपकी महत्व बुद्धि नहीं थी। तो प्रार्थना के पीछे सत्य बुद्धि होनी चाहिए तो ही वह प्रार्थना फलित होती है। नहीं तो क्या होगा, केवल वह वाणी का विलाप होगा। मतलब आप कोई तो भी शब्द बोल रहे हो, दैट्स इट, कोई तो भी क्रिया कर रहे हो और कुछ नहीं। सो क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस किए। तो प्रारब्ध आने के पहले भी हमारे हाथ में पुरुषार्थ है। फिर पुरुषार्थ क्या है, प्रार्थना। दूसरा क्या है, प्रार्थना करने से प्रारब्ध पूरी तरह से कट जाएगा ऐसा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रारब्ध कितना है इसका ज्ञान हमारे पास नहीं है। हमारे हाथ में है केवल प्रार्थना रूपी कर्तव्य। प्रार्थना की मात्रा क्या होनी चाहिए हमको पता नहीं। हम केवल अपने सामर्थ्य के हिसाब से उतना कर्म कर सकते हैं। और ये बात समझ में आनी चाहिए कि प्रार्थना भी एक कर्म है, तो वो ज़रूर कर्मफल देगा। इसीलिए हमारे शास्त्रों में विशेष प्रार्थनाएं भी बताई है विशेष कर्मफल के लिए। जैसे कोई अगर कोई ट्रैवलिंग कर रहा है, कोई बाहर जाना चाहता है, तो कहते हैं मार्गबंधु स्तोत्रम पढ़ो, तो आपका जो प्रवास है वो सुखरूप होगा। भूमि पूजन करते हैं जैसे। तो क्या है, ये सारी चीज़ें एक प्रकार की प्रार्थना ही है ना, कि सारे दोष निकालने के लिए। मतलब हमारे प्रारब्ध को हम जितना अपने अनुकूल कर सकते हैं वो एक प्रयत्न है। तो ये नहीं करोगे तो क्या होगा, नथिंग विल हैपन। पर करोगे तो फायदा तो होगा। तो आज की जो अभी जो परिस्थिति चल रही है उसके लिए एटलीस्ट हम सारे जगत के लिए स्वस्थ रहने की प्रार्थना तो कर सकते हैं। हाँ, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि सामने वाला पीड़ित है और फिर
उसके लिए हम उसके पास जाकर के क्या कह रहे, ओम त्र्यंबकम यजामहे, ऐसा अर्थ नहीं लेना। आपको दिख रहा है वो पीड़ित है, उसके लिए क्या कर्म है वो कर्म करो, उस कर्म के साथ प्रार्थना भी जोड़ो। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना। So we'll chant 3 times त्र्यंबकम यजामहे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम हर हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। अभी तक हमने जितना कुछ भी सुना है, तो रिवीजन के लिए एक क्वेश्चन आंसर भी रखा है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पे लिंक मिलेगी आपको, तो आप समझ लो और फिर बाद में उसका वो क्वेश्चन टेस्ट नहीं कहेंगे, पर जो क्वेश्चन आंसर सेशन है वो सॉल्व करो, तो और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। जो सोचा जो समझा है वो और दृढ़ होगा। इसके अलावा ये जो कुछ भी हमको मिला है गुरुदेव की गुरु परंपरा के अनुग्रह के कारण मिला है। तो शास्त्र में ऐसी परंपरा या हमारी संस्कृति ऐसी है कि उनसे जो कुछ भी प्राप्त हुआ तो कृतज्ञता के लिए हम उनको अपने तरफ से कुछ देते भी है, तो जिसे कहते हैं गुरु दक्षिणा। तो गुरुदेव के वजह से ये सारी चीज़ें हमको प्राप्त हुई है, तो कृतज्ञता का भाव प्रकट करने के लिए आपकी इच्छा के अनुसार जो भी गुरु दक्षिणा है वो आप दे सकते हो। नीचे लिंक भी होगी, उसमें कर सकते हो। और आखिरी चीज़, आप सबको एडवांस में हैप्पी दिवाली। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।